बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम उस्ताद नयाब हैदर साहब की छत पे मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं उस्ताद नायाब हैदर की डिफेंस वाली राजगाह वाली छत पे। और इस साल जेठ में इस छत ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया लाहौर में, और टॉप पोजीशंस में, और लाहौर के सबसे बड़े टूर्नामेंट में उसके रनर अप भी रहे, और इस तरह मुख्तलिफ और दीगर टूर्नामेंट्स में बाबा सिकंदर कप के विनर रहे। इस तरह 1-to-1 मुकाबलों में भी बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, और लोगों की बेहद फरमाइश पे मुझे तो कई दिनों से फ़ोन आ रहे थे कि शाह जी अब अपने घर का भी शौक़ करवा दें। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज का कुछ एक छोटा सा प्लान किया था, और बड़ा मैंने पहले से शाह साहब को भी पाबंद किया था कि जी आज आपने टाइम लाजमी देना है। और साथ हमारे कुछ और मेहमान भी हैं, बल्कि टीम भी हैं, पूरी टीम जो छत पर अपनी कीमियागरी में दिन रात मेहनत में लगी रही। उस पूरी टीम के साथ अभी उसके एक मेंबर एब्सेंट हैं, सबसे जो अहम मेंबर हमारे, उनसे भी इंशाल्लाह मुलाकात करवाएंगे। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, आपको दोस्तों से मिलाते चले। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, लाइव से आ रहा है। जी, कैसे हैं सर आप? खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अजीज साहब, कैसे हैं? तबीयत कैसी है? खैरियत। पहले तो जी आपका मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया, क्योंकि लोगों की फरमाइश पिछले 5-6 दिनों से, क्योंकि पंजाब कप भी चल रहा है, फिर लाहौर, और क्योंकि शौक़ तो हम पाकिस्तान में हर जगह ही कराते हैं। तो इस दफ़ा आप लोगों की कारकर्दगी ने काफ़ी लोगों को इंस्पायर भी किया, और कहा भी कि आपका शौक़ करवाया जाए। वैसे आपके शौक़ की डिमांड तो बढ़ी रही है, मुझे बढ़ी रही है कि जी आप अपना कबूतर नहीं दिखाते, ख़ास तौर पे अपना ब्रीडिंग सेटअप नहीं दिखाते। तो क्या कहेंगे जी, आपने हमें जो टाइम दिया इस हवाले से थोड़ा सा आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने लेफ़्ट तारफ़ करवाऊँगा, अदरीस साहब हैं मेरे इस शौक़ में मेरी सेकंड इन कमान है, बल्कि मैंने तो इनको फुल कमान ही रखा है। मास्क उतार के अपने चेहरे की ज़ियारत करवाएं हज़रत साहब, तो ताकि लोगों को पता होना चाहिए कि नयाब साहब की सेकंड कमान पे जो ये पिछले 3-4 साल जो है वो अदरीस साहब ने सारा गेम को संभाला है। मेरी तो सरकारी मसरूफियात ऐसी रही हैं कि मैं टाइम नहीं दे पाता रहा, और इस मरतबा बीमारी की हालत में रहूँ। आज 12वां रोज़ है, मैं ऑफिस नहीं जा सका, और क्वारंटाइन था घर में। आज मैं तुराब साहब ने बहुत मजबूर किया तो मैं ऊपर छत पे आया। तो मैं पहले ये कहूँगा कि फिर इधर राइट देखें, ये बैठे हुए हैं सलीम साहब, उनको दिखाएं ज़रा आप। ये सलीम साहब हैं, सलीम मिट्टू साहब, ये साथ हैं अली अहमद साहब। ये दो बंदे हैं जो असल खिलाड़ी हैं, सलीम मिट्टू साहब और अली अहमद साहब। शादाब साहब से मुलाकात आपकी हमने करानी है अभी, चूँकि ये मैं बताना ज़रूरी समझूँगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो इस दफ़ा
परफॉर्मेंस आई है, ये एक मौजज़ा ही है। तो मौजज़ा कैसे है वो मैं डिटेल में बताता हूँ। पहले आप दोस्तों को वो कबूतर दिखा दें जो कबूतर मुकाबले में आए हैं। जी हाँ, नहीं ये तो बड़ी डिमांड वो थी। कबूतर दिखाएं, फिर मेरी तरफ आए कबूतरों का सेट दिखा के। अली अहमद अंदर चले जाएं आप। आपने थोड़ा सा अपने कबूतरों का तारुफ भी करवाना है। अंदर दोनों हो जाए अंदर। आप बताइए आपकी इसका नाम खास बताना है कि इधर से बताएं आप इनको। पीछे हो गया। हाँ जी, ये हमारा 6 नंबर कबूतर है। ये वाला। हाँ जी, ये हमारा लाल मत्थे वाला कबूतर है। और ये जो गया ना, इसका भी एक नाम है। इसका यही नाम है कि एक नाम है। तो ये टैडी कबूतर 10 नंबर है घर का। और ये भी कबूतर लाल आँखों वाला क्रॉस में है। और ये भी टैडी कबूतर है काला रब्बानी साहब का। ये हमारा 6 ये 650 पे बैठा। बैठा था। हाँ जी, जिस दिन मौसम खराब हो गया था वो कबूतरी है सफेद टेंड वाली है, वो हाजी बारी साहब की घर की। ये 650 पे बैठा था। हाँ जी, कबूतर मादी थले लाने मादी 5-20 बैठी थी। बोलो तलक। थोड़ा या थले ये 5 भी। आखिरी फिर तो भी 3:30 बजे। का भी शौक करवा दें। यहाँ पे कोई बोल भी नहीं आएंगे। हाँ जी, और ज़रा लगे हैं कबूतर हैं। ये कौन सा लिया मैं बताओ। ये 10 नंबर टैडी है जी। पर भी दिखाओ। पर पर और पंजे भी। पंजे हाँ। हाँ जी, ये कौन सा। ये भी 10 नंबर। ये 650 बैठा है। ये 10 नंबर टैडी 650 पे बैठा था जी, जिस दिन मौसम ख़राब हुआ था। पर ये कौन सा। इसका भी एक नाम है। ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਂ है। ये लाल आँख वाला। हाँ जी, ये थाने का ब्लेड है। ये 2 बाजियों में डला है। दोनों बाजियों में एक में 2 बजे बैठा है, एक में 3:30। एक में 2 बजे बैठा है और एक में 3:30 बजे जी। ये थानेदार ब्रीड लाल आँख वाले। इस वक्त हम उस्ताद उड़े हुए कबूतर दिखा रहे हैं जी, डिफेंस में उनके चाहते उस्ताद नयाब हैदर साहब के उड़ने वाले कबूतर जो कप में उड़े हैं।
जी, ये तो हम दिखा रहे थे वे कबूतर जिन्होंने इस दफ़ा परफॉर्म किया और बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। और अभी नायाब साहब हमें बता रहे थे कि ये कुछ मौजे वाला ही काम हो गया, तो वो सुनते हैं वो क्या है और कैसे। देखिए सराब साहब, आपको तो इस बात का पता है कि उस महफिल में आप मौजूद थे, लेकिन पब्लिक को नहीं पता शायद। मैं ये चाहता हूँ कि आवाम को, शौकीन हजरात को पता लगना चाहिए। तो इसलिए लगना चाहिए कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है ना कोशिश करते हैं कि मुझे थोड़ा सा बोलने में बहुत ज़बानी में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन बहरहाल मैं अपने चाहूँगा इंशाअल्लाह। मैं ये समझता हूँ कि ये जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, ये मुआवजा होना, उसकी मिसाल कुछ इस तरह है कि पिछले साल इस छत पे जब हमने कबूतरों को फिरते देना शुरू की, तो पता नहीं कोई ऐसी बात हमारे मुंह से निकल गई जो मेरे अल्लाह को, मेरे रब को पसंद नहीं आई। तो मैं यहाँ बैठा हुआ था, तो एक दिन 48 टेम्परेचर था, तो मैं ऑफिस था, तो मैंने इनसे पूछा, हाँ जी मिठू जी क्या सूरत हाल है। उस्ताद जी 3 कबूतरियाँ होते हैं, टाइम था 2 बजे और लाहौर सारे में 2 बजे से पहले कबूतर बैठ चुके थे। 48 पॉइंट कुछ टेम्परेचर था। तो मैंने कहा अच्छा कोई गल नहीं मिठू, आ जाऊँगे, मैं भी आ रहे हैं। बेचैन से दफ्तर से मैंने गाड़ी निकाली हो, आ गया इधर। अली अहमद साहब भी थे इधर। तो आप यकीन करें कि जिस वक्त हम नाउमीद हो गए ना कि जी आज ये कबूतरियाँ अब नहीं आएंगी, तो 5:45 बजे एक एक करके तीनों कबूतरियाँ निकल रही और 6:23 तक पूरी हो गई घर बैठ के। इसी तरह फिर 2 फिरते उन्होंने सेम इसी तरह और दी। तो उस दिन मेरे जहन में आया, मैं कहना उन्होंने जितना है। लेकिन आप यकीन करें कि वो जब मुकाबला आया तो ना वो कबूतरियाँ नज़र आई, ना कुछ और नज़र आया, और सब कुछ तहस नहस हो गया। कुछ तूफ़ान उठा के ले गया और मौसम नरम हुआ तो कबूतरियाँ सामने खड़ी रात रह गई हैं, बैठी ना। तो इतना डिसार्ट हुआ। मैंने इनसे कहा कि भाई अगला साल जो है वो हमने पार्टिसिपेट नहीं करना मुकाबलों में, आप 1 साल कबूतर ब्रीडिंग के लिए बढ़ाएं, अगले साल से हम मैदान में आएंगे। छोड़ा जो मुंसफ साहिबान हमारी छत पे आ रहे थे, 3-4 लोग आते, वो इस चीज़ के शाहिद हैं कि हमारे पास पीछे कबूतर डालने के लिए भी कोई और नहीं था, अगर इनमें से कोई कबूतर कम हो जाता तो। लेकिन अल्लाह ताला ने ये मेहरबानी की, ना हमारी तैयारी थी ना कोई चीज़ थी। और अगर क्रेडिट में दूँ तो मैं हमारे हरीफ लीडर जो हैं उस्ताद उस्मान भट्ट साहब का बड़ा क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने ज़बरदस्ती ये एंट्री डलवाई, ज़बरदस्ती मेरे मुकाबले में। उन्होंने कहा पीर जी छड्डो, तुसी आज की मेरे कहने ते पाओ, तैयारी नहीं है तो फिर केड़ी गल है। मैं कहा भट्ट साहब असी एक बच्चा नहीं छड्डिया, कबूतर ही नहीं गए। तो उन्होंने मुझे वो बात याद कराई। एक दफ़ा हमारे दूसरे हरीफ हैं उस्ताद सफदर इकबाल साहब, उनसे हमारा मुकाबला इस तरह तय हुआ, मेरी तैयारी नहीं थी और चेयरमैन और ताहिर शरीफ ने तैयारी की हुई थी पाक हीरो की छत से, दोनों ने। तो इन्होंने ये तय किया था कि जी हमारी बाजी आप सफदर से लगवाएंगे, तो फिर हम ये जो है बशीर खां का ग्रुप छोड़ के, दिलावर खां का ग्रुप छोड़ के, तो मैं असगर साहब के साथ शामिल होंगे। इस शर्त पर मियाँ नज़ीर पार्टी सारी शामिल हो गई आके मैं असगर साहब के साथ, और तय हुआ जी कि बाजी मुकाबला तय होगा सफदर इकबाल टेंटो वाले से। अब जब सफदर इकबाल साहब से बाजी लगाने के लिए मुकाबला तय करने गए हम कि जी आप ये मुकाबला जो इनके साथ आप तय कर लें, तो उन्होंने कहा जी पहले आप मुकाबला लिखें। मैंने कहा भाई मेरी तो तैयारी नहीं, सफदर भाईजान मेरी तो तैयारी नहीं हुई। उन्होंने कहा भाजी तैयारी कोई नहीं, मैनू नहीं पता। तो रात 7:30 बजे हम वहाँ पहुँचे, 1 बजे मुकाबले तय हुए रात के। आप ये सोच लें कि वहाँ कितना
बहस मुबासा हुआ होगा। आखिर उन्होंने ये कहा कि जी, मैंने कहा चलें आप इस तरह करें कि मेरे साथ 5 किलो मिठाई पे आपका मुकाबला हो गया, इनके साथ आओ। उन्होंने कहा जी बराबर का बट्टा होएगा, किस्सा मुझसे मुकाबला तय हो गया। अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी और पहली 4 बाजियों में मुझे फतह अता कर दी अल्लाह ताला ने, जबकि तैयारी कोई नहीं थी। और इस मरतबा भी सेम वो पोजीशन थी कि ना कोई कबूतर था ना कोई चीज़ थी। तो मैं ये जो परफॉर्मेंस है ये मैं अपने अल्लाह को डेडिकेट करता हूँ। उस रब ने ये हम पे कर्म किया अपना, उसकी रहमत से ये हुआ, वरना हमारे बस का काम नहीं था। ये जो सलीम मिठू साहब हैं ये बीमार थे, अली अहमद साहब बीमार थे, शादाब साहब जिनसे आपकी मुलाकात हमने अभी थोड़ी, वो बीमार थे। 3 बीमार आदमी। मैं तो चूंकि बीमारी की वजह से नीचे से ऊपर ही नहीं आ रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था, नीचे से पता चल जाता था। तो 3 बीमारों का टोला जो, और चौथा बीमार जो था ये मेरे लेफ्ट पे बैठे हुए हैं, वो जिनसे मैंने हदरीस साहब को आपको, ये चौथे बीमार ये क्वारंटाइन थे घर पे। अब वहाँ से ये ड्राइंग चल रही थी, तो मतलब मैं तो बेजारो मददगार था नीचे। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इस सारे कामयाबियों में सवाए मेरे रब की रहमत की और मुझे कुछ नज़र नहीं आता। ये कबूतर सब एक बहाना है। मैंने वो कबूतर उड़ते देखे हैं पिछले साल, मैंने 48 टेम्परेचर में जितने कबूतर उड़ते देखे हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने कबूतर नहीं उड़ते देखे। जिस वक्त लोगों के कबूतर 10-10 बजे 11-11 बजे मर गए, 2-2 3-3 कबूतर लोगों के, और वो कबूतरियाँ जो तीनों थी वो गर्मी को खा गई, उनको परवाह ही नहीं थी गर्मी की। तो जब मुकाबले में आई तो फारग हो गई। तो ये अल्लाह का निज़ाम है, कबूतर कोई चीज़ नहीं है, फतह शिकस्त का इख्तियार मेरे अल्लाह के पास है। जितने ये मुकाबले हुए हैं सब लोगों ने तैयारी के साथ परफॉर्म किया है, अच्छा परफॉर्म किया है, हमसे भी अच्छा परफॉर्म लोगों ने किया है। हमने अपना मुकाबला किसी से नहीं रखा था, इसलिए कि हमारे पास तो था ही कुछ नहीं। अल्लाह ताला ने खुद ब खुद ये मुकाबले की फ़िज़ा जनरेट की, खुद कबूतरों को अल्लाह ताला ने सीधा कर दिया। 3 बीमार छत पे बैठे रहे और इन बीमारों ने अपनी मेहनत से जो कि अल्लाह ताला को वो पसंद आ गई, वो अदा पसंद आ गई। आपके कहने का मकसद ये है। बहुत। मैं कहता हूँ कि जब मैंने वहाँ से अपना शौक़ फ़िरोज़पुर रोड से वाइंड अप किया तो मैं कहता घर ले आऊँ इधर। तो घर लाने पे जब शौक़ मैं घर ले आया तो घर ला के मैं तवज्जो नहीं दे सकता जिस तवज्जो के लिए लेके आया मैं, लेकिन ये लोग बहुत करते थे। तो 2 साल मुसलसल मेहनत की, रिज़ल्ट कोई ना। टाइम पे आके कबूतर उड़े भी बहुत, लेकिन वक्त पे आके घर में बैठे कुछ हो जाए। तो मैंने कहा अल्लाह से, मैं कहा या मेरे परवरदिगार, मेरी तो कोई गलती कोताही हो सकती है, ये बेचारे जो मेहनत करते हैं इनका तो कोई कसूर नहीं है। अल्लाह ताला ने इस दफ़ा ऐसा उनको दिखाया, मेरी दुआ का असर ये कि अल्लाह ताला ने ये करम कर दिया। और इसमें अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आप सब दोस्तों के लिए, कोई दोस्त ये ना समझे कि मेरा दाना पानी अच्छा है या मेरे कबूतर अच्छे हैं तो मैं जीत रहा हूँ। ये गलत फहमी हर बंदा निकाल दे अपने दिमाग से। आप यकीन करें, ये 7 कबूतर जो बैठे हुए हैं इनको हमने कंट्रोल दे के उड़ाया, कंट्रोल से बाहर नहीं होने दिया इनको। ये आखिरी बाजी मेरे दोनों बंदे बैठे हुए हैं, सलीम मिठू और अली अहमद साहब, इन्होंने मुझे कहा है शादाब साहब समेत कि उस्ताद जी थोड़ा जा कबूतरों में ज़रा चुकिए, चुक के उड़ाइए। तो मैं क्या अल्लाह ताला ने तुहानू बड़ा अच्छा दिता है, तुसी चुक के नूं उड़ांदे हो। कबूतर तो जोर तो हाल तक लगा ही नहीं ना कबूतरों का, ये तो जोर भारे बगैर बंदे ने, तगड़े बंदे ने, क्या इन्होंने जिथे उड़ाओगे ये उड़नगे। लेकिन क्या रात के हनेरे से लगे ने, इन्होंने कहा जी हनेरे से नहीं लगे। तो मैं कहता चुको कि पिछला टाइम होया तो फिर इन्होंने बहना नहीं, तो पिछले 2 साल वाली हिस्टरी रिपीट करनी है। तो लिहाजा कबूतर सादे ही छड्डो इस तरह ही जिस तरह 4 बाजियाँ छड्डे ने।
अल्लाह ताला ने करम कर दिया, जितना उड़े अल्लाह ताला के फजल करम अच्छा, से। इसमें कौन कौन सी ब्रीड आपके घर की? और देखिए मैं बताता हूँ, इसमें खालिद रब्बानी साहब का ये बच्चा, उन्होंने 3 बच्चे भेजे थे, तो एक मर गया, एक चला गया था और एक ये था, क्योंकि बच्चा तो छोड़े ही कोई नहीं था। पिछले साल जब कबूतर निकाले थे तो उनके साथ जो बच्चे छोड़े हुए थे वो थे ये। एक ये था हाजी बारी साहब का, वो जो शागिर्द है मेरे फैसलाबाद वाले, तो वो उन्होंने बच्चे भेजे हुए थे पिछले साल, 3-4 बच्चे वो थे। बाकी इनमें से एक कबूतर जो है वो जयसूरिया ब्रीड में से है, जिसे मैं इंडियन ब्रीड कहता हूँ अपनी। वो पट्ठा हमारा 6 नंबर जो है वो है ये। उसमें वो जो 10 नंबर जो है ये भी इंडियन ब्रीड ही है, लेकिन ये क्रॉस है, वो ओरिजिनल है, ये क्रॉस में है। तो एक जो है जिसका नाम है कि भी इसका रखा हुआ है भी एदा भी कबूतरा च ना है, वो लाल आँख की ब्रीड है, ये थानेदार ब्रीड में से है हमारा। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था कि अक्सर लोग आपके ये थानेदार ब्रीड में से है जिसने चौथी बाजी एंड किया था। चौथी बाजी एंड ये बैठा था, फिर 5वीं बाजी भी ऑलमोस्ट आखिरी 3 कबूतरों में ये बैठा है। तो ये घर कबूतर जो है एक खालिद रब्बानी साहब का है, एक हाजी बारी साहब का है। ये कबूतर दोस्तों यारों के ही हैं। ये वो अब जो बंदा कहता है मेरे पास घर के हैं, बातें ही हैं। ये शौक कोई भी है, मैं ये बात सब दोस्तों शौकीनों को ये बताना चाहूँगा कि शौक, जिस चीज़ के साथ शौक लग जाता है वो अकेले बंदे का काम नहीं, वो एक टीम का काम है। शौक कोई भी, आप चाहे वो कुत्ते का ले ले, कबूतर का ले ले, घोड़े का ले ले, भैंस का ले ले, मुर्गे का ले ले, तीतर का ले ले, बटेर का ले ले, ढग्गे पालने का शौक ले ले, बैल दौड़ाने का शौक ले ले। जो शौक है ये टीम के साथ होते हैं। ये कबूतर भी टीम के साथ हैं। कभी किसी शागिर्द ने छोड़ दिया, किसी दोस्त साहब ने कुछ बच्चे भेज दिया, घर से पले हुए निकल आए, आपको ये एक हेल्दी कंपटीशन में उड़ रहे होते हैं कबूतर। तो फिर जिसका सामने आता है उसका नाम। तो ये ब्रीड सारी दोस्तों अहबाब के साथ ही चल रही है। लेकिन फिर रिपीट करूँगा, जो बंदा ये समझता है मेरा दाना पानी सबसे ज़्यादा है, उससे बड़ा अहमक कोई नहीं। जो बंदा ये समझता है मेरे से अच्छे कबूतर किसी के पास नहीं, वो भी अहमक आदमी है। ये फतह शिकस्त मेरे अल्लाह का इख्तियार है। जिसे चाहता है वो नवाज देता है और जिससे चाहता है वापस ले लेता है। तो हमारा तो जो कुछ भी है वो सारा कुछ है अल्लाह के सर पर। आप के राइट हैंड अदरीस साहब ने पिछले 3 सालों से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, कंटिन्यूस चलते रहे और ऐसे ज़बरदस्त कबूतर उड़ा के भी दिखाए। बल्कि जो लाहौर में चैम्पियन बनने का जिनको एजाज़ हासिल हुआ, उनके ख़िलाफ़ भी कामयाबियाँ समेटी इन्होंने। देखिए मैं ये अदरीस साहब के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा, अदरीस साहब बहुत अच्छे कबूतर उड़ाते हैं और कबूतरों को सब समझते हैं। सिर्फ कबूतर उड़ाते ही नहीं हैं, कबूतरों को समझते भी हैं। इस दफ़ा तो इनको ये जो बीमारी का हमला था उन्होंने मजबूर कर दिया कि मजबूर क्या, घर में महसूर कर दिया। तो 1.5 महीने के बाद आज मेरी रिक्वेस्ट से ये क्वारंटाइन तोड़ा है इन्होंने। तो ना ये छत पे जा सके, ना कबूतर देख सके। अब जो जितने माहिर पीछे लोग वहाँ थे, उन्होंने जो अपनी महारत दिखानी थी वो सबके सामने आ गई कि ये कारीगरी थी। तो ये इससे एक चीज़ ये यहाँ हुई कि गोली दे देने से कबूतर नहीं उड़ता, कबूतर की समझ रखने से कबूतर उड़ता है। जब तक ये खुद वहाँ मौजूद को समझते रहे तो सारा काम ठीक होता रहा। तो जब कबूतर को समझने वाला कोई नहीं था तो रिजल्ट फिर सबके सामने आ गया। यानी आप पे कहने का मकसद ये है कि उस्ताद और महावत में यही ना, कबूतर को समझने के लिए जो है ना वो बहुत सेंस चाहिए कि आप कबूतर के मिजाज को समझें। अब ये 3 बंदे जो मेरे पास बीमार, 3 बीमार, चौथे तो ये आ गए ना आज के तो 3 बीमारों का ये टोला था जिन्होंने इस छत से नीचे नहीं उतरे। तो हर चीज़ इनको यहाँ मिल रही थी, घरों से इनके फ़ोन आ रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी, असी हुण या
या जित के थले आना है। तो अल्लाह ताला ने इनको बड़ा, मैं ये चाहूँगा कि इन 2 बंदों को दोबारा दिखाएंगे इधर, अली अहमद को और अली अहमद। आप बताएं, कुछ एक्सपीरियंस भी तो बताएं ना अपना। अली अहमद इधर कबूतर तो थे नहीं, उड़ा फिर कैसे रहा सिलसिला मिट्टू? हाँ जी, उड़वा तो दिया जबरदस्ती हमने। हमारे दादा उस्ताद ने ये बात कह दी है पहले ही कि जब इज़्ज़त मिलती है अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है। हम बार बार तो ये बात कह नहीं सकते कि ये हमारे कबूतर अच्छे हैं या हमारा दाना पानी अच्छा है। बस मेहनत हर बंदा करता है, कोई कौन मेहनत नहीं करता, हर बंदा अपनी अपनी मेहनत करता है, रात दिन मेहनत करता है, पर अल्लाह ताला सिला देता है जी। तो हम बीमार हो गए थे इधर, उस्ताद शदाब हैदर साहब वो तो शदीद बीमार हो गए थे, तो हम भी हल्का फुल्का सा बस काम करते, फिर भी हमने कहा जी अब टाइम आ गया बस, तो अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त दे रहा है तो हम पीछे क्यों अब हटें। तो बस ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त दी। यहाँ पर हाँ जी, दिन रात यहाँ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हम पर करम किया है। और यहाँ पर कंबल लेकर नीचे भी गर्मी में लेटे हुए थे, लेकिन साहब आए हैं, इन्होंने कहा है घबराना नहीं है, दुआएं आपके साथ है, आपने मेहनत करनी है, तो मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको। एक दिन हमने मिठू साहब दवाई खा लें, ये ना कुछ पी लें कुछ खा लें, तो ये कहने लगा मुझे कुछ ना दो, बस मुझे जहर ला के दे दो, बस मुझे बस जहर दे दो बस। तो ये कबूतरबाजी हमने ने भाई ऐसे ही की है बीमारी की हालत में। ये तो एक चीज़ हो गई। अजी साहब, अब आपका भी कुछ एक्सपीरियंस हो जाए। आप तो घर में थे ना, पर आपका जुनून तो अपनी जगह, जुनून खून, और फिर वो कैसे ये घर में बेचैनी का टाइम कैसे गुजरा? सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। बात ये शौक़ जो कबूतरबाजी का, कभी हम शौक़ कहते हैं, पर ये शौक़ आपके खून में सरायत कर जाता है। आपका जो टोटल सोच और आपकी एनर्जी होती है वो अपने कबूतरों के पास ही होती है। और आदमी मजबूर होता है कई दफ़ा, जैसे अब मतलब जो इस वक्त मुल्क की हालात और वायरस के हालात हैं, इसमें मैं मतलब पहले इतना फील नहीं कर रहा था, पर जब मुझे खुद तकलीफ़ हुई और मैं रमज़ान से यकीन जाने कि एक भी कबूतरों की फिरत नहीं देख सका, और कबूतरों को मतलब कुछ देना लेना उड़ाना तो बहुत दूर की बात है, मतलब देखना भी, जाके वहाँ पे बैठना भी मैसर नहीं आया। तो बाकी तो सवाल किया तो आप साहब ने कि क्या मतलब हालात तो यही है कि आप फ़ोन पे वो भी किसी हद तक, क्योंकि बुखार की हालत है, आपको पट्टियाँ हो रही हैं, आप इतना टेम्परेचर है कि पैर हाथों पे ठंडी पट्टियाँ की जा रही, बुखार उतर रहा है चढ़ रहा, तो बोलना भी नहीं जा रहा, तो आप पीछे लोगों को गाइड भी नहीं कर पा रहे। तो फिर इस तरह इस बात का कोई अफसोस भी नहीं कि कबूतरों का क्या रिज़ल्ट आया। इस बात की बहुत खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये भी छत मेरी है, हाँ ये भी छत मेरी है, कबूतर मेरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो मतलब मिठू है या ये बच्चे हैं हमारे शागिर्द हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद औरों की छत या मेरी छत कोई अलग नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तरफ से नहीं दूसरी तरफ से अल्लाह ने इज़्ज़त देनी थी। उस्ताद औरों ने जो कहा कि वाक़अतन इसमें कोई शक की बात नहीं कि कबूतर ना होने के बावजूद अल्लाह ने इधर से इज़्ज़त देनी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम उसका बड़ा। और ड्राइंग निशाने पे बैठी है। हाँ, अब बाकी रह गई बात ये, तो जो उस्ताद जी कह रहे हैं ड्राइंग या हिदायतकारी, इससे तो आदमी नहीं रुक सकता ना कि भाई चलो ठीक है ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे वो करता है। तो वो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ ड्राइंग और हिदायतकारियाँ होती रही, पर अल्लाह ताला ने उसमें बरकत डालनी थी, और वो बहुत ही मेरे अल्लाह का शुक्र है, और हम उसके मशहूर हैं, और इसके लिए अपने नफल अदा किए अपने रब के सामने, तो उसने हम किया हम सबको, हमारी टीम को। आप असल चीज़ कहना भूल रहे हैं, डायलॉग वो हमारे जो दोस्त हमारे हरीफ हैं और दोस्त भी हैं उस्ताद उस्मान भट्ट साहब, उनके बारे में अक्सर ये मुझे हरीफ साहब ये कहते होते हैं वो कि मैं वो पहले तो इनको कन्विंस मैंने उस पर किया, तो बाद में फिर ये उस पर पक्के हो गए कहना। और देखा
पीला मैं पहले कहता सी ना। तो आप यकीन करें इस दफ़ा तो वाकई उसने पहले कह दिया था उस्मान भट्ट ने। उन्होंने कहा पीला तेन मैं कह रहे हैं तैयारियां करके वो उड़ा के देखे ना जी, मेरे कहने के बगैर तैयारी तो उड़ा के दे। और देखो जी अल्लाह का नाम भी लिया गया है इस, तो इस पे हम उस्ताद उस्मान भट्ट के भी शुक्रगुजार हैं। खालिद रबानी साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने जवाद सियाल साहब, उस सफदर इकबाल टेंटों वाले जिन्होंने मोटिवेट हमें किया क्यों करे, हमारे और दूसरे दोस्त अहबाब जितने भी शामिल, और लाहौर में जितने भी शौकीन हजरात मुकाबलों में शामिल हुए, मैं सबको जो जो कामयाब हुए उनको मुबारकबाद देता हूँ। जो कहीं पीछे रह गए उनको मज़ीद हौसला करें, अगले साल फिर एक नए रिदम से सामने आए। ये गेम है, ये शौक़ है, ये खेल है, इसको मिल के कर चलना है, एक दूसरे की इज़्ज़त का ख्याल रखना है, सबसे प्यार बांटना है, मिल के इस शौक़ की आबरू का ख्याल रखना है। तो मैं इस बात से इजाज़त लूँगा और मेरा ख्याल है अब यहाँ से हम आपको लेके चलेंगे शादाब साहब की तरफ और वहाँ जाके आपकी उनसे क्योंकि उस शख्सियत से मिलना बहुत ज़रूरी है जो शदीद बीमार होने के बावजूद इस छत से नीचे नहीं उतरी। दवाई नाश्ते से लेके रात के खाने तक जो चीज़ थी उसने कहा भाई, और जिस दिन कबूतर उसके 5वें दिन मुकाबले में फिर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने कहा भाई अब मुझे इजाज़त है, कबूतर जो है वो ये इंशाल्लाह पूरे फिर के बैठेंगे। तो वो घर गए, उस दिन से वो घर पे हैं उधर, क्योंकि ब्रीडिंग का सेटअप भी उन्होंने देखना होता है। तो आपकी मुलाकात उनसे वहाँ करवाते हैं अभी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, अब इंशाल्लाह कुछ देर में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और ये था शौक़ जिसकी लोगों की डिमांड भी बहुत थी और आज आपने गुफ्तगू भी सुनी, ये जो उड़ने वाले कबूतर थे वो भी देखे और थानेदार ब्रीड जिसका अक्सर मुझसे सवाल होता था वो एक दफ़ा फिर अब आपके लोगों की नज़रों से गुजरी। और इसी तरह इंडियन ब्रीड के हवाले से भी मुझे मेरे ख्याल में शौकीन हज़रात मुतमईन हुए होंगे कि जो बहुत अरसे से यानी जयसूरिया का नाम जो अक्सर लोगों की ज़बान पे होता था वो कि हमने आज आपको अपने घर का शौक़ भी करवाया है, इस तरह इंशाल्लाह जल्द ब्रीडिंग सेटअप का भी करवाएंगे। जी एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा जयसूरिया के हवाले से, जिस तरह मैंने बताया कि 48 टेम्परेचर में जो कबूतरियाँ उड़ी ऐसी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं उड़ते देखे। अपने 55 साल के एक्सपीरियंस में मैंने इतनी कबूतर नहीं उड़ते देखे जितना पिछले साल 48 टेम्परेचर में मैंने उड़ती देखी है। इसी तरह जयसूरिया ने 2009 में जो रिकॉर्ड बनाया वो आज भी मैं दावे से कह रहा हूँ कि अगर कोई दोस्त मेरी इस बात को चैलेंज करे तो मैं उससे हाथ बांध के माजरत करूँगा। लाहौर में जितने कबूतर बैठे हैं रात 7:30 बजे, 7:45 बजे, 8 बजे, जेठ में आज तक कभी टेम्परेचर 40 प्लस नहीं रहा। जब बैठे कबूतर 41, 40, 41 में, लेकिन जयसूरिया 2009 टेम्परेचर देखा जा सकता है 28 मई 2009, 28 मई 2009 जयसूरिया बैठा, रात 1 घंटा टाइम आगे था 8:30। जब जयसूरिया बैठा पहली बाजी 28 मई 2009 तो उसके बाद चिड़ी का बच्चा नहीं बैठा। उसके बाद जयसूरिया बैठा है चौथी बाजी 5:29 पर 6:29 पे जयसूरिया बैठा है। उसके बाद लाहौर में कबूतर नहीं बैठा। पांचवी बाजी जून 5 जून तक थी ना मेरा पांचवी बाजी। 5 जून 2009 जब जयसूरिया बैठा, ये अदरीस साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, एनी शाहिद, ये अपनी फैक्ट्री थे, तो इनकी कॉल 5 बजे का, हाँ जी उस्ताद जी, मैं क्या माजू जयसूरिया निकले हैं अभी से, कहते उस्ताद जी में आ रहे हैं। अब वहाँ जहाँ इनकी फैक्ट्री है वहाँ से आते हुए मिनिमम 1 घंटा लगता है। तो 6 बजे के करीब ये काफ़ी को मिठाई शिठाई और बड़े सामान समून लेके ये पहुँचे तो कबूतर फिर रहा था। आप यकीन करें मेरे दोस्त उस्ताद शुजा उर्फ काओ भट्ट, वो मुझे फ़ोन कर रहा हो, मुर्शद कबूतर दाना मार के बैठा ले। मैं शादाब साहब से कह रहा हूँ, शादाब कह रहे उस्ताद जी दुनिया का मेला लगा, देखने तो कबूतर फिर रहा है। लेकिन इतनी बड़ी दुनिया थी गाड़ियों में देखने। टेम्परेचर 43 मैं नोट करा रहा हूँ। तो कबूतर उस दिन
छेड़े लगा लगा के 2 मिनट कम 7 पे कबूतर बिठाया। 2009 का मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ। ये जितने भी कबूतर बैठते हैं ना जेठ में 7:30 बजे 8 बजे, ये टेम्परेचर चेक कर ले। जिस दिन 43 में किसी का बैठा है वो मुझे ज़रूर बता दे कि जी 43 टेम्परेचर में मेरा बैठा है जनाब ये कबूतर। तो ये टेम्परेचर में उड़ना और चीज़ है, नरम। लेकिन ये भी बताऊँ मैं आपको साथ ही कि नरम मौसम में भी उड़ना बड़ा माने रखता है, क्योंकि जब मौसम फ्लक्चुएट करता है ना तो कबूतर अपना रिदम छोड़ जाता है। अगर वो मुसलसल गर्मी में उड़ रहा है तो वो उसमें एडजस्ट हुआ होता है, जब नरम मौसम आता है वो उसकी एडजस्टमेंट गड़बड़ हो जाती है। इसी तरह जब नरम मौसम से तलख में एकदम जाता है कबूतर तो तब एडजस्टमेंट ख़राब होती है उसकी। तो फ्लक्चुएट करते हुए मौसम में कबूतर उड़ाना ये भी बड़ा मरला है। तो कबूतर तो ये जो जैसूरिया ब्रीड है इसने तो वो रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। ये बच्चा इनका 5 पर का बच्चा उखाड़ के डाला है 10 नंबर, जो जिसका शौक अली अहमद साहब ने कराया आपको। ये 5 पर का बच्चा उखाड़ के डाला हुआ है बाजी में इन्होंने, जो ऑलमोस्ट 2 बजे के बाद बैठता रहा। शुक्रिया जी। ये तो थी जी दिलचस्प गुफ्तगू। इंशाल्लाह अभी हम कुछ देर के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और आपको ये सेटअप दिखाया, जाते जाते एक बार फिर व्यू दिखा दें उसके साथ हाजिर से इजाज़त में। थैंक यू वेरी मच।